सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर की कुछ बातों का डिस्कशन हमने कर लिया था। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि हर मेजरमेंट के अंदर क्या होता है, एरर्स होते हैं। अब इससे पहले का जो टॉपिक था वो सारा एरर्स वाला ही था, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस के अंदर और नई वाली एनसीईआरटी बुक के अंदर इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई। यानी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ना तो वो सिलेबस में है सीबीएसई बोर्ड के और ना ही एनसीईआरटी बुक के अंदर ये टॉपिक है एरर्स वाला, जो कि इसके ऊपर आपको दिया हुआ है। तो उस केस में आपको ये आइडिया नहीं लग पा रहा होगा कि क्या चीज़ों की बात की गई। तो सिंपल से यही समझो कि हर मेजरमेंट के अंदर एरर्स होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि पिछले वाला टॉपिक तो आप सिलेबस में है ही नहीं। जैसे मैंने आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया और कहा कि इसकी लेंथ मेज़र करके आप बताओ। किससे आपको मेज़र करना है? वही नॉर्मल जो आपकी स्केल या रूलर जिसे कहते हो जो आपके पास होती है, उसी से आपको मेज़र करना है। तो आपकी जो स्केल होती है वो 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बना रहा हूँ ताकि हर चीज़ आपको थोड़ा क्लियर दिखे। यहाँ पर आपका है 1 सेंटीमीटर, या आपका 2 सेंटीमीटर। इसके बीच में भी छोटी छोटी लाइनें होंगी जो कि 1 मिलीमीटर्स के गैप पे होंगी। इस तरह से स्केल होगी। आगे का मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जिस चीज़ को मेज़र करना है उसका स्टार्टिंग पॉइंट आप 0 पे रखोगे और इस तरह से आप देखोगे कि दूसरा एंड कहाँ पर आता है। अब जो आपकी छोटी छोटी लाइन है वो मिलीमीटर्स को शो कर रही है। तो 1 के बाद ये आपकी 1 मिलीमीटर वाली, ये 2 मिलीमीटर वाली, ये 3 मिलीमीटर वाली और ये 4 मिलीमीटर वाली लाइन है, ठीक है। तो देखो कहाँ तक आ रहा है। आपने जब रखा तो आपको दिखा कि ये बिल्कुल 3 और 4 मिलीमीटर की लाइन के बीच में आ रहा है। तो सवाल ये है कि आप क्या रिपोर्ट करोगे, इसकी वैल्यू क्या है, आप क्या बताओगे। तो इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आपको और क्लियर दिख सके। अब यहाँ पर आप बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल 3 और 4 के बीच में आ रहा है, इसलिए 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। कुछ लोग कहेंगे कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो लेंथ है वो है 1.3 सेंटीमीटर। कुछ लोग कहेंगे इसकी वैल्यू है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर ही कोई सा भी आप रिपोर्ट कर लो, इसके अंदर एरर है। कैसे एरर है? अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो 1.3 तो ये वाला जो हिस्सा है जो कि एक्स्ट्रा है वो आपके मेज़रमेंट के अंदर शो ही नहीं हो रहा है। आप सिर्फ 1.3 तक ही शो कर रहे हो। यानी आप ये बताना चाहते हो कि उसकी लेंथ 1.3 सेंटीमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो मैंने येलो से मार्क किया है ये वाला हिस्सा तो एक्स्ट्रा है, ये आपकी मेज़रमेंट के अंदर दिख ही नहीं रहा है। और अगर आप रिपोर्ट करते हो यानी आप वैल्यू लिखते हो कि इसकी 1.4 सेंटीमीटर है, तब आप ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा नाप दे रहे हो। यानी आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसके अंदर ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी 1.4 सेंटीमीटर थोड़ी ना है उसकी लेंथ, उससे कम है। लेकिन जब आप बता रहे हो 1.4 सेंटीमीटर तो ये एक्स्ट्रा वाला हिस्सा भी आपकी जो वैल्यू है उसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो दोनों ही केस के अंदर आपको एरर देखने को मिल रहा है। तो यही बात कही जा रही है कि कोई भी मेजरमेंट हो उसके अंदर एरर होता है। जितना आप बारीकी से मेज़र करते जाओगे एरर कम ज़रूर होगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इसकी वैल्यू हम 1.35 सेंटीमीटर तो लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 मिलीमीटर वाली लाइन के बीच में है, यानी बिल्कुल आधी डिस्टेंस पे है। तो हम कह सकते हैं कि 1.3 सेंटीमीटर तो है ही, साथ ही साथ आपका 0.5 मिलीमीटर ये और एक्स्ट्रा है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना होगा, 0.05 सेंटीमीटर। यानी इस 1.3 में 0.05 सेंटीमीटर को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 1.35 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेज़रमेंट करने के बाद जो वैल्यू हम रिपोर्ट करेंगे उसके अंदर हम वही डिजिट्स शो कर सकते हैं, वही वैल्यूज़ शो कर सकते हैं जो कि हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर नापा जा सकता है। जिस क्वांटिटी को, जिस वैल्यू को नापा नहीं जा सकता उसको हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे ये जो हमने स्केल ली थी, इसके अंदर कम से कम जो मार्किंग की गई है वो 1 मिलीमीटर पे की गई है। बड़ी वाली जो लाइन है वो 1 सेंटीमीटर के गैप पे है और जो छोटी छोटी लाइन है वो 1 मिलीमीटर्स के गैप पे है। यानी 1 मिलीमीटर से कम अगर हमको मेज़र करना होगा तो हम नहीं नाप सकते। जैसे मैं मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ये कोई बॉक्स है, मैं आपसे पूछूँ बताओ ये कितना, इसकी लेंथ कितनी है, तो आप मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम जो मार्किंग की गई है, जो ग्रेजुएशंस बनाए गए हैं, उससे छोटा इसका साइज़ है। एक और एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ मेज़र द थिकनेस ऑफ एयर यूजिंग अ नॉर्मल स्केल, जो आपके पास स्केल है उसकी मदद से आप अपने बाल की मोटाई को नापो, तो आप नाप सकते हो इतना पतला सा बाल है। अब इसकी थिकनेस आप कैसे मेज़र करोगे? स्केल से आप मेज़र नहीं कर सकते ना, जो आपके पास नॉर्मल स्केल होती है, जो रूलर होता है,
क्यों? क्योंकि उसकी जो मोटाई है आपके बाल की वो काफ़ी कम है उस मार्किंग से जो उस स्केल पे की गई है। यहाँ पर एक खेल आता है आपका लीस्ट काउंट वाला भी, उसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है लीस्ट काउंट? किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कम हम कितना मेज़र कर सकते हैं वही उसका लीस्ट काउंट होता है। जैसे आपके पास ये जो स्केल हम सामने मैंने ड्रॉ की है, इसमें कम से कम हम 1 मिलीमीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं, उससे कम का नहीं कर सकते। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा? 1 मिलीमीटर होगा, या हम कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर होगा। 0.1 सेंटीमीटर से कम हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो जो चीज़ हम उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र ही नहीं कर सकते उसको अपनी रीडिंग के अंदर शो भी नहीं कर सकते। अगर आपको टीचर ने ये स्केल दी और नापने से कह दिया और आपने रिपोर्ट किया कि सर ये 1.35 आया है, तो वो टीचर आपसे यही पूछेगा कि ये 5 आया कहाँ से। इस 5 की प्लेस क्या है? प्लेस वैल्यू पढ़ी ना बचपन में, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे हमने लिखा 1.35, तो ये 1 कौन सी प्लेस है? ये वंस की प्लेस है। उसके बाद डेसिमल से राइट साइड चलते हैं तो पहली जो डिजिट आती है वो किस प्लेस पे होती है? 1/10 इसकी प्लेस है, और इसकी क्या प्लेस वैल्यू है? 1/100 है। ये आपका सेंटीमीटर में है। तो आपसे मैं पूछूं कि ये 3 क्या है? अच्छा, ये 1 क्या है? 1 सेंटीमीटर है। ये 3 क्या है? तो इसको बताने के लिए हम ये देखेंगे 3 किस प्लेस पे है। 3 1/10 प्लेस पे है ऑफ सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट हमारी सेंटीमीटर है। 1/10 सेंटीमीटर, इसको अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, 1/10 सेंटीमीटर क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर, या इसी को हम 1 मिलीमीटर कह सकते हैं। अच्छा बताओ 5 किस प्लेस पे है? इसकी क्या वैल्यू है? तो ये 1/100 ऑफ सेंटीमीटर यहाँ पर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.01 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हो 0.1 मिलीमीटर। तो टीचर आपसे यही कहेगा कि ये 5 आया कहाँ से, क्योंकि 5 किस प्लेस पे है। यानी 5 लिखने का मतलब ये है कि आपने 0.5 मिलीमीटर ये मेज़र करके लिखा है, लेकिन स्केल पे तो आपको मार्क ही नहीं है। तो जो चीज़ आपकी स्केल पे मार्क ही नहीं था, 0.5 मिलीमीटर मार्किंग की नहीं गई थी, वो आपने वैल्यू में कैसे शो कर दिया? तो आप ये नहीं कर सकते। जो भी आपकी वैल्यू आएगी, रीडिंग आएगी, जो आप रिपोर्ट करोगे, उसके अंदर वही वैल्यूज़ होनी चाहिए जो कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मार्क है, यानी उससे नापा जा सकता है। उससे छोटी आप नहीं शो कर सकते। यही मुझे आपको समझाना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हर मेज़रमेंट के अंदर हमको एरर देखने को मिलता है, इसीलिए जो रिजल्ट होता है मेज़रमेंट का शुड बी रिपोर्टेड इन अ वे दैट, यानी जो मेज़रमेंट हमने किया, कोई चीज़ हमको मेज़र करने को कही, जैसे कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ हमको मेज़र करने को कहा गया, तो मेज़र करके आप उसकी वैल्यू लिखोगे। तो जो रिपोर्ट करोगे, जो बताओगे कि हाँ इसकी वैल्यू ये आ रही है, इस तरह से आपको रिपोर्ट करना है। दैट इंडिकेट्स द प्रिसिशन ऑफ द मेज़रमेंट, यानी कितना प्रिसाइज आपने मेज़रमेंट किया है, कितना बारीकी से आपने मेज़रमेंट किया है, ये उस वैल्यू के अंदर दिखना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ पर 1.3 सेंटीमीटर था, तो आपने ये रिपोर्ट कर दिया। तो जो रीडिंग देखेगा उसको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने किस तरह की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इसे नापा है, उससे कितना बारीकी से मेज़र किया जा सकता है, क्योंकि वो 3 देखेगा। अभी मैंने आपको बताया 3 किस प्लेस पे है, यानी ये 3 क्या शो कर रहा है? 3 मिलीमीटर। तो जो रीडिंग देखेगा उसको आइडिया लग जाएगा, अच्छा आपने जिस स्केल से मेज़र किया उसमें मिलीमीटर्स की मार्किंग की गई है। ठीक है, वहीं अगर आपने लिखा 1.35 सेंटीमीटर, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये 5 किस प्लेस पे है, यानी 5 एक्चुअली क्या है? ये 0.5 मिलीमीटर है। तो रीडिंग देखने वाले को आइडिया लगेगा, अच्छा 0.5 मिलीमीटर को मेज़र किया गया है, इसका मतलब हो सकता है इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर रहा हो, यानी कम से कम जो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे जो स्केल हमने ली थी उसमें हो सकता है 0.1 मिलीमीटर का मेज़रमेंट किया जा सकता हो, इसीलिए 5 डिवीज़न तक देखा, 0.5 मिलीमीटर बता दिया। तो इस वैल्यू से उसको गलत मैसेज जा रहा है। उसको देखने से लग रहा है कि 0.5 मिलीमीटर मेज़र किया गया है, जबकि वो तो तुक्का लगा दिया हमने कि हाँ बीचों बीच में आ रहा है तो 0.5 मान लेते हैं। उस स्केल पे कोई मार्किंग नहीं की गई थी, कम से कम 1 मिलीमीटर की मार्किंग थी, 0.5 मिलीमीटर की मार्किंग नहीं थी कोई। तो प्रिसिशन का मतलब यही है। पूरा एक टॉपिक है पीछे, क्योंकि अब सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहाँ आपको मैं शॉर्ट में ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रिसिशन का मतलब ये है कितना बारीक तरीके से मेजरमेंट किया गया है। जितना बारीक तरीके से मेजरमेंट किया जाएगा, एरर उतना कम होगा। यानी जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा आपका मेजरमेंट, जितना बारीक होगा मेजरमेंट, एरर उतना ही कम होगा। और बारीक मेजरमेंट कैसे होगा? उसी टूल से, उसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम बारीक तरीके का मेजरमेंट कर सकते हैं जिसका जो लीस्ट काउंट है वो कम है। यानी जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना ही बारीक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया कि कम से कम जितना हम नाप सकते हैं, तो कम से कम नाप सकते हैं तो उतना ही बारीक तरीके से हम मेजरमेंट कर लेंगे, और जितना बारीक तरीके से हम नापेंगे एरर उतना ही कम आएगा। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ
और वहाँ ये भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये प्रिसिशन है क्या। अब ये हमारे पास एक स्केल है, इसमें जो ग्रेजुएशंस हैं वो 1 सेंटीमीटर पे हैं, यानी आपका ये 0 सेंटीमीटर है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? तो लीस्ट काउंट तो हम ऐसे ही पता करते हैं कि उस स्केल पे जो सबसे छोटे डिवीजन्स होंगे वो कितने के हैं वो हम देख लें। तो यहाँ पर एक ही डिवीज़न है, यानी 1 सेंटीमीटर पे डिवीज़न है, तो ये जो हमारी डिस्टेंस होगी यही हमारा लीस्ट काउंट होगा, और ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो इसका जो लीस्ट काउंट है इस स्केल का वो 1 सेंटीमीटर है, या हम कह सकते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है येलो कलर का, इसकी हमको लेंथ मेज़र करनी है। तो हम क्या करेंगे, 0 पे हमने रख दिया और देखेंगे ये दूसरा साइड कहाँ पर आ रहा है। अब ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो इसको क्या रिपोर्ट करोगे आप कि ये 2 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है? वैसे तो देखने से ये समथिंग 2.4 लग रहा है, लेकिन क्योंकि मिलीमीटर की मार्किंग नहीं है इसीलिए हम 2.4 रिपोर्ट नहीं कर सकते। हम वही शो कर सकते हैं जो कि हमारी स्केल के अंदर दिया हुआ है। तो हमारी स्केल में 2 सेंटीमीटर के बाद सीधे 3 सेंटीमीटर है, तो या तो 2 मान लो या तो 3 मान लो। तो ये करीब किसके लग रहा है? आपको अगर 2 सेंटीमीटर के करीब लग रहा है ये, तो इसकी जो लेंथ है वो हम मान लेंगे कि ये 2 सेंटीमीटर है। लेकिन ये चीज़ देख के आप बता सकते हो कि यहाँ पर लगभग 4 मिलीमीटर का एरर आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशंस नहीं है, यहाँ पर मार्किंग नहीं है, मिलीमीटर वाली लाइन नहीं बनी है, तो हम यहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। लेकिन मन में हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग 4 मिलीमीटर के अराउंड इसमें एरर आएगा। अब हमने दूसरी स्केल यूज़ कर ली जहाँ पर हमारे मिलीमीटर्स की भी ग्रेजुएशंस की गई हैं, यानी मिलीमीटर पर भी मार्किंग की गई है। इसको मैं थोड़ा जूम करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? आप देख सकते हो ये 1 मिलीमीटर, जो सबसे छोटी जो डिविजन्स है वो कितने का है? आप कहोगे 1 मिलीमीटर का है। ठीक है, छोटी वाली लाइन हमारी, तो इसका लीस्ट काउंट आएगा आपका 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे तो ये 1 मिलीमीटर वाली लाइन, ये 2 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर, ये 4 मिलीमीटर और ये 5 मिलीमीटर, यानी इसका आंसर 2.4 या 2.5 इसी के बीच में होगा। लेकिन क्योंकि और फर्दर हमारे अंदर इसमें स्केल में डिवीजन नहीं है, इसलिए या तो हम 2.4 रिपोर्ट करेंगे या 2.5 रिपोर्ट करेंगे। चलिए इसको हम यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर रिपोर्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट वही है, इसका मतलब हमने जो दूसरी स्केल यूज़ की उससे और प्रिसाइज वैल्यू मिल गई और बारीक तरीके से हमने मेजरमेंट कर लिया कि कितना और मिलीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर से और कितना ज़्यादा है वो भी इसमें शो हो रहा है। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमने अब जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिया है, जो स्केल ली है, उसके अंदर मिलीमीटर की भी मार्किंग की गई है, यानी उसका लीस्ट काउंट कम है। तो जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू हमको मिलेगी। अब यहाँ देख लो बारीकी से मेजरमेंट हुआ कि नहीं, कि मिलीमीटर वाला भी आ गया कि कितना और मिलीमीटर है। यहाँ से इसके एरर का हम आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग ये 4 मिलीमीटर का एरर आ रहा है, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट जो हमने दूसरी स्केल में मेजर किया तो 2.4 आ रहा है, यहाँ पर 2 है, यानी 4 मिलीमीटर का लगभग एरर देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन यहाँ पर भी देखोगे तो 2.4 एग्जैक्ट नहीं है, 2.4 से कुछ ज़्यादा है, यानी ये जो वैल्यू है ये एरर को शो करेगी, लेकिन एरर पहले से कम हुआ है। यहाँ जो एरर हमको देखने को मिलेगा वो 1 मिलीमीटर से भी कम है, क्योंकि 4 और 5 यानी इस 1 मिलीमीटर के अंदर ही अंदर है। तो एरर कितना है एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन एक आइडिया है कि 1 मिलीमीटर से कम होगा। अब एक और स्केल हम यूज़ करते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज है, यानी वहाँ पर 1 मिलीमीटर के अंदर भी हमने 10 डिवीज़न कर दिया। वहाँ चल के देखते हैं क्या वैल्यू होती है। तो ये वाली जो मोटी लाइन है ये हमारी है 2.4 सेंटीमीटर वाली, और ये वाली जो लाइन है वो 2.5 सेंटीमीटर की है। इसके बीच में भी हमने 10 डिवीजन्स बना दिए, यानी 1 मिलीमीटर को भी हमने 10 हिस्से में डिवाइड कर दिया। अब ये जो छोटी लाइंस हैं इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितने की है? 0.1 मिलीमीटर की है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? जो सबसे छोटे डिवीजन्स होंगे वो कितने के हैं वही लीस्ट काउंट होता है, तो इसका लीस्ट काउंट होगा 0.1 मिलीमीटर। अब यहाँ पर हमने देखा तो ये जो वैल्यू है वो कौन सी लाइन पे आ रही है? भाई ये जो स्टार्टिंग वाली लाइन है ये तो एग्जैक्ट वही मोटी वाली लाइन पे है, यानी ये 2.0 शो करेगी, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7। अब यहाँ पर अगर हमको वैल्यू लिखनी होगी कि इस स्केल से मेजरमेंट हम करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? तो आएगी हमारी 2.47 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब पुरानी वाली वैल्यू में जो हम 2.4 मान रहे थे तो वो सही नहीं था, ये 0.7 मिलीमीटर का एरर आ रहा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1 मिलीमीटर से कम होगा। 0.7 मिलीमीटर का एरर है। अब ये चीज़ आपने ऑब्जर्व कर ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो क्या कैसे चेंज होती है चीज़ें। तो पहली वाली स्केल पे जो लीस्ट काउंट था वो कितना था? 1 सेंटीमीटर, यानी 10 मिलीमीटर का था। उस पर वैल्यू हमारी क्या आ रही थी?
2 सेंटीमीटर आ रही थी। बाद में हमने स्केल 2 से जब मेज़र किया तो हमको पता चला कि एरर इसमें लगभग 4 मिलीमीटर की आ रही है। स्केल 2 से जब हमने मेज़रमेंट किया तो वहाँ पर जो लीस्ट काउंट था वो कितना था, 1 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर पे ग्रेजुएशंस थी, जो मार्किंग थी 1 मिलीमीटर पे थी। वहाँ से वैल्यू हमारी निकल कर आ रही थी 2.4 सेंटीमीटर, यानी मिलीमीटर में भी हमने मेज़र कर लिया तो ये 4 मिलीमीटर पता चला और एक्स्ट्रा है इसमें। यहाँ पर एरर कितना आ रहा था, जब स्केल 3 से हमने मेज़र किया तो पता चला कि 2.4 नहीं होगा बल्कि 0.7 मिलीमीटर और ज़्यादा है। तो वो हमने यहाँ पर अपने रिजल्ट में शो नहीं किया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.7 मिलीमीटर का एरर आ रहा था। स्केल 3 के अंदर लीस्ट काउंट कितने का था, 0.1 मिलीमीटर का था, क्योंकि 1 मिलीमीटर को भी हमने 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और वहाँ पर भी हमने लाइन खींच दी थी, जो सबसे छोटी लाइन के बीच की डिस्टेंस है वही हमारा लीस्ट काउंट था, तो 0.1 मिलीमीटर आ गया। वहाँ से वैल्यू हमारी निकल कर आ रही थी 2.47 सेंटीमीटर। अब इसका एरर हम नहीं बता सकते क्योंकि इससे और प्रिसाइज स्केल हमने यूज़ नहीं की। तो अब आप बताओ स्केल 1, 2, 3 में कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, कौन ज़्यादा बारीकी से मेजरमेंट कर रहा है, यानी हम प्रिसिशन की बात करें तो कौन ज़्यादा प्रिसाइज है। सबसे ज़्यादा बारीकी से जो मेजरमेंट करने वाली स्केल है वो 3 है, उसके बाद आपकी 2 है, उससे बाद आपकी 1 है। एरर की बात कर लें, सबसे ज़्यादा एरर किस में आया था, स्केल 1 के अंदर, उसके बाद आएगा स्केल 2 के अंदर, और स्केल 3 के अंदर अगर हम और ज़्यादा बारीकी से मेजरमेंट करते तो हमको आइडिया लगता कि स्केल 3 के अंदर सबसे कम एरर आएगी, वहाँ 0.1 से मिलीमीटर से भी कम एरर आएगी, यानी थर्ड वाले में सबसे कम एरर होगी हमारी। इस टेबल को देख के एक और चीज़ आपने आइडिया लगाया होगा कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट आगे बढ़ती जा रही है उतना ही ज़्यादा हमारा जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज होता जा रहा है और बारीक होता जा रहा है। कि पहले वाले में हम सिर्फ सेंटीमीटर की बात करें, दूसरे वाले में हमने बता दिया कितना और मिलीमीटर एक्स्ट्रा है, फिर तीसरे वाले में हमने भी बता दिया था कि 1/10 ऑफ द मिलीमीटर कितना है, यानी 0.1 मिलीमीटर की रेंज में हमने बता दिया कि और कितना ज़्यादा वैल्यू है कि 0.7 मिलीमीटर एक्स्ट्रा है, जो कि स्केल 2 से आपने मेज़र नहीं कर पाए। और जैसे जैसे हम स्केल 1 से 2, 2 से 3 पे आ रहे हैं तो हमारा जो लीस्ट काउंट है वो कम होता जा रहा है। तो यही चीज़ मैंने जो आपको बताई थी कि लीस्ट काउंट जितना कम होगा, जो हमारी वैल्यू आएगी वो उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होगा, यानी प्रिसिशन उतना ही ज़्यादा होगा और एरर जो है उतना ही हमारा कम होगा। इस टेबल से आप देख सकते हो। अब कुछ लोग ऐसा बताते हैं ना, डेसिमल के बाद जितनी ज़्यादा डिजिट्स होंगे उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो वहाँ पर एक चीज़ गौर करना यूनिट्स का। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2.436 ये ज़्यादा प्रिसाइज है या 139.8, तो आप कहोगे कि पहली वाली वैल्यू में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लिखी हैं, दूसरी वाली में तो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट लिखी है। तो आप ऐसे नहीं बता सकते, आपको यूनिट देखना पड़ेगा। जैसे मान लो ये हमारा मीटर में है और ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो इस सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी हमारी 1.398 आ जाएगी। तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक है और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक है, यहाँ मीटर होगा। ठीक है, तो यूनिट देख लेना, सेम यूनिट के अंदर ये बात होगी, यानी यूनिट सेम है तो डेसिमल के बाद जितनी ज़्यादा डिजिट्स बढ़ती चली जाएंगी उतना ही ज़्यादा वो प्रिसाइज होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो महीन या हम कह सकते हैं बारीक होता जाएगा। तो आई होप आप प्रिसिशन समझ गए होंगे, कितना बारीक मेजरमेंट है उसी को कहते हैं। तो जो चीज़ मेज़र की हमने उसको जो हम रिपोर्ट करेंगे तो उस वैल्यू के अंदर उस मेजरमेंट का प्रिसिशन हमें देखने को मिलना चाहिए कि कितना प्रिसाइज मेजरमेंट है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे स्केल 1 का हम मेजरमेंट ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू लिखी दिखेगी अगर, तो जो ऑब्जर्व करने वाला है उसको ये समझ में आएगा कि जिस स्केल से इसको मेज़र किया गया ना, वहाँ पर जो ग्रेजुएशंस होगी वो सेंटीमीटर्स के रेंज में होगी, क्योंकि मिलीमीटर की कोई वैल्यू उसमें दिख नहीं रही है। अगर मिलीमीटर होता तो वो लिखता 2.0 सेंटीमीटर कि भैया ये मिलीमीटर वाला 0 है, लेकिन मिलीमीटर का कोई मेजरमेंट हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको समझ में आ गया कितना बारीक मेजरमेंट है कि जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया गया है वहाँ सेंटीमीटर्स में ग्रेजुएशंस देखने को मिलेंगी। स्केल 2 की रीडिंग जब देखेगा 2.4 सेंटीमीटर, तो इस 4 से रीड करने वाले को ये आइडिया लग जाएगा कि 0.4 यानी मिलीमीटर्स के रेंज के अंदर मेज़रमेंट किया गया है, यानी उस स्केल के अंदर जो ग्रेजुएशंस है वो मिलीमीटर की रेंज में होंगी, यानी ये थोड़ा सा और बारीक मेजरमेंट है। और जब स्केल 3 की रीडिंग देखेगा 2.47, तो उससे आइडिया लग जाएगा अच्छा 7 तो 0.01 मिलीमीटर की रेंज का है, यानी जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया गया है वहाँ पर जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर रहा होगा। तो देखो रीडिंग से आइडिया लग गया कि कैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इसे मेज़र किया गया है, और यही चीज़ तो हमको चाहिए, यही चीज़ तो आपकी लिखी हुई है कि जो रिजल्ट होगा हमारा मेजरमेंट का वो इस तरह से रिपोर्ट किया जाएगा कि वो इंडिकेट करे प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट, यानी वो मेजरमेंट कितना बारीक तरीके से किया गया है, ये रिपोर्ट होना चाहिए। आमतौर से जो रिपोर्टेड रिजल्ट होता है मेजरमेंट का, यानी मेजरमेंट किया और आपने रिजल्ट बताया कि ये इसकी वैल्यू आ रही है,
वो क्या होता है, इज़ अ नंबर दैट इंक्लूड्स ऑल डिजिट इन द नंबर दैट आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट डिजिट दैट इज़ अनसर्टेन। यहाँ कहने का क्या मतलब है, हमने किसी चीज़ की लेंथ मेज़र की और रिपोर्ट किया कि इसकी लेंथ है 12.8 सेंटीमीटर, तो ये 1 और 2 कैसे होंगे, ये हमारे रिलायबल होंगे, यानी ये भरोसेमंद है, यानी 1 और 2 तो एग्जैक्ट है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 1 होगा कि नहीं, 2 होगा कि नहीं। लेकिन ये जो डिजिट हमारी 8 है, ये कैसी है, अनसर्टेन, इसका पक्का नहीं है कि 8 होगा कि 7 है कि 6 है। इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि कहने का क्या मतलब है। इस तरह से हमारी स्केल है, 12 है, उसके बाद ये 1 मिलीमीटर की लाइन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब इस हिस्से को हम जूम करते हैं, यानी 12.5 मिलीमीटर से लेके 13 सेंटीमीटर के बीच का हिस्सा, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो आपको ये ऑब्जेक्ट मैंने दिया और इसकी आपको लेंथ मेज़र करनी है। तो एक जो एंड है वो आप 0 पे रखोगे, दूसरा एंड आपका यहाँ पर आ रहा है 7 मिलीमीटर और 8 मिलीमीटर वाली लाइन के बीचों बीच में, ठीक है, क्योंकि ये 13 सेंटीमीटर है, तो इससे पहले जो हमारी लाइन रही होगी बड़ी वाली, वो 12 सेंटीमीटर की रही होगी। यानी इसकी जो लेंथ आ रही है वो 12.7 सेंटीमीटर और 12.8 सेंटीमीटर इसके बीच में आ रही है। तो सवाल है कौन सी रीडिंग लोगे, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम इसे 12.7 सेंटीमीटर लेंगे, और कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम 12.8 सेंटीमीटर नोट करेंगे, क्योंकि 7 और 8 से बराबर तो करीब है, तो चाहे हम 7 मान लें चाहे 8 मान लें, तो 2 तरीके की रीडिंग हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ से देखो, देख के आपको क्या पता चला कि ये जो 1 और 2 तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि 11 सेंटीमीटर है कि 13 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर तो है ही, उसके अलावा कितना और मिलीमीटर है इसमें डाउट है। अब क्योंकि मिलीमीटर से छोटी वैल्यू हम शो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी स्केल में उसकी मार्किंग नहीं की गई है, तो या तो हम 12.7 लिख सकते हैं या 12.8 लिख सकते हैं। तो ये जो डिजिट है हमारी लास्ट वाली, ये अनसर्टेन है, यानी हम पक्का नहीं कह सकते कि 7 होगा कि 8 होगा। तो अगर आपने इसकी लेंथ को मेज़र किया और वैल्यू लिखी 12.8 सेंटीमीटर, अब इस रीडिंग को जो ऑब्जर्व करेगा ना, उसको तो नहीं पता आपने कैसे नापा और कहाँ तक वैल्यू आई थी, क्या देखा आपने, वो उसके सामने सिर्फ ये रीडिंग है। तो इस रीडिंग को देख के वो ये कहेगा, उसको अगर मालूम होगा किस तरह से हमें रीड करना है, तो कहेगा 1 और 2 तो बिल्कुल सर्टेन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस 8 वाले पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है 8 मिलीमीटर से थोड़ा पहले रही हो उसकी लेंथ और राउंड ऑफ करके 8 बना दिया गया हो, उस केस में 12.7 समथिंग आएगा जो वैल्यू होगी। तो यही बात कही जा रही है कि जो मेजर्ड वैल्यू हम रिपोर्ट करते हैं, जो लिखते हैं, जो बताते हैं, उसके अंदर एक तो हमारी जो सर्टेन डिजिट्स हैं, यानी जिनके बारे में हमको पक्का पता है कि यही है, वो तो लिखते ही लिखते हैं, साथ में जो पहली हमारी अनसर्टेन डिजिट है उसको भी इंक्लूड करते हैं। अब पहली से क्या मतलब, आगे आप कितना भी बढ़ा दो, जैसे आपने लिख दिया 12.80000 बढ़ा सकते हो, लेकिन ये जो 0 है ये सर्टेन नहीं है, क्योंकि आपने नापा थोड़ी ना इसको, तो इस तरह से लिखना हमारा गलत है। लेकिन कहा अगर आपने लिख दोगे ना तो उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी स्केल में उसकी ग्रेजुएशंस नहीं दी गई है, सिर्फ मिलीमीटर तक है, यानी डेसिमल के बाद एक प्लेस तक आप लिख सकते हो, उसके आगे के नहीं लिख सकते। तो डेसिमल के बाद जो एक प्लेस है वो हमारी अनसर्टेन है। मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है 12.7 रहा हो, 12.8 रहा हो, 8 से कम रहा होगा तो 12.7 ही समथिंग आएगा ना, लेकिन आपने उसे राउंड ऑफ कर दिया। जैसे मान लो हो सकता है ये लेंथ यहाँ तक होती, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आती कि 12.7 हम लिख तो सकते नहीं, क्योंकि इसके बीच में ग्रेजुएशंस नहीं दी है, मार्किंग नहीं की गई है, लेकिन इतना मालूम था 12.7 समथिंग है। तो हमने कहा यार बिल्कुल 12.8 से करीब है, तो 12.7 क्यों लिखते हैं, 12.8 लिख देते हैं। लेकिन और प्रिसाइज हम मेज़र करते हैं तो हो सकता है 12.78 आता। तो ये जो थर्ड वाली प्लेस है, यानी ये 1, 2, ये थर्ड वाली जो प्लेस है, यहाँ पर भी देखो 1, 2, ये थर्ड वाली जो प्लेस है, वो सर्टेन नहीं है कि कभी 7 आ सकती है या 8 आ सकती है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट हमारा बी है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है आपको मेज़र करने को कहा गया और आपने मेज़र करके बताया इसकी वैल्यू 134 किलोमीटर्स आ रही है। तो इस रीडिंग को देख के एक आइडिया ये लगेगा कि 1 और 3 तो सर्टेन है, लेकिन इस 4 पे हम भरोसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हो सकता है जिसने इसे मेज़र किया है उसके सामने रीडिंग आ रही हो 133.9 किलोमीटर और उसने इसे राउंड ऑफ करके 3 फिगर्स में लाया हो। राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो पूरा रूल हम देखेंगे, यानी अगर 5 से ज़्यादा होता है तो पीछे वाले डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं और उस डिजिट को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 9, इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो इससे पीछे वाले डिजिट उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 134 हो जाएगा और 9 को हटा देंगे। तो हो सकता है इसने राउंड ऑफ करके 134 किलोमीटर लिखा हो, तो उस केस में अगर राउंड ऑफ ना करता तो ये 3 होता, लेकिन अब ये 4 है, तो ये वाली जो डिजिट है वो सर्टेन नहीं है ना कि एग्जैक्टली 4 ही है। 3 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी। तो जो रिपोर्टेड रिजल्ट होता है मेजरमेंट का, यानी किसी चीज़ का हमने मेजरमेंट किया
और वो जो रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा उसको जो हम रिपोर्ट करेंगे, उसको बताएंगे या लिख के शो करेंगे, तो उसके अंदर कौन कौन से नंबर्स होंगे, वो सारे डिजिट होंगे जिसे हम रिलायबली यानी जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये तो पक्का है, ये तो होगा ही होगा। और पहली वो डिजिट जो कि अनसर्टेन होगी। पहली डिजिट अनसर्टेन का मतलब क्या है, जैसे आपने लिखा 12.8, इसके आगे चाहे जितना ज़ीरो बढ़ा दो, ये जो सारे ज़ीरो हैं इनका कोई मतलब तो है नहीं, इन पे हम भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसे तो इसको लगा नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर जो ग्रेजुएशंस है वो 1 मिलीमीटर पे है तो बस हम यहीं तक रह सकते हैं, डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक, उसके आगे नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप लगा दोगे तो पहली बात तो लगाना ही गलत है, लेकिन लगा दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। 8 पे ही भरोसा नहीं कर सकते। मैंने बता दिया हो सकता है 12.7 समथिंग रहा हो, बिल्कुल 8 के करीब रहा हो और 8 बना दिया गया इसको। लेकिन हम क्या करते हैं, जो पहली अनसर्टेन डिजिट है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ पहली अनसर्टेन डिजिट, उसके बाद की नहीं। द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यही सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट इसी को कहते हैं कि सारी हमारी जो है रिलायबल डिजिट्स ले लो, उसके साथ ही साथ जो आपकी फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होगी जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, वो इसको मिला लोगे तो हम क्या कहेंगे, इसी को सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अगर हम कहते हैं जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 1.62 सेकेंड, तो जो डिजिट 1 और 6 है वो हमारी रिलायबल होगी, यानी 1 और 6 तो होगा ही होगा, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो बिल्कुल सर्टेन हो, पक्की बात है, बिल्कुल वही है। लेकिन जो डिजिट हमारी 2 है वो अनसर्टेन है। जो आपकी डिजिटल स्टॉप वॉच होती है ना, आपके मोबाइल के अंदर होगी स्टॉप वॉच, उसमें देखना ओपन करके, इस तरह से कुछ उसके अंदर रीडिंग आती होगी। आप स्टॉप वॉच ओपन करके देख सकते हो, इधर तो आपका ये मिनट वाला होता है, ये आपकी सेकंड वाली वैल्यू शो करता है, और सेकंड के बाद भी डेसिमल लगाकर आगे की वैल्यू शो करता है। इसके लीस्ट काउंट की अगर हम बात कर लें तो देखो डेसिमल के बाद कहाँ तक आ रहा है, दूसरी प्लेस तक आ रहा है, यानी 0.01 सेकेंड इसका लीस्ट काउंट, यानी जो आपकी डिजिटल स्टॉप वॉच होती है उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकेंड होता है। तो अगर उससे आपने पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम निकाला और आपकी वैल्यू आई 1.62 सेकेंड, तो 1 और 6 पे तो हम भरोसा करेंगे, लेकिन इस 2 पे हम भरोसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो 2 है वो एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है 2 से थोड़ा कम रहा हो, थोड़ा सा ज़्यादा रहा हो। तो इसका मतलब ये जो मेजर्ड वैल्यू है 1.62 सेकेंड, उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि 1 और 6 हमारी रिलायबल है, सर्टेन है, और 2 अनसर्टेन है। तो रिलायबल और पहली जो अनसर्टेन है उसको मिलाकर ही हमारी सिग्निफिकेंट फिगर बनती है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड आफ्टर मेजरमेंट। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ आपने मेज़र की और मेज़र करने के बाद आपने बताया कि उसकी लेंथ आ रही है 287.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, क्योंकि 287 ये तो सर्टेन है, पक्की बात है, लेकिन 5 हमारी अनसर्टेन है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हो सकता है 287.4 समथिंग रहा हो, यानी चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि हो सकता है 287 पॉइंट, यानी और बारीकी से अगर हम मेज़र करते तो हो सकता है हमको वैल्यू निकल के आती 287.49, और उसको हमने राउंड ऑफ करके, क्योंकि 9 है 5 से ज़्यादा है तो पीछे वाले में 1 ऐड हो जाता है। अभी राउंड ऑफ का डिटेल में रूल आएगा, अभी शॉर्ट में समझ लो। तो ये 4 क्या बन जाएगा, इसमें एक ऐड कर देंगे तो 5 बन जाएगा, और 9 हमारा ड्रॉप हो जाएगा, तो उस केस में 287.5 हो गया। तो यहाँ देखो और प्रिसाइज हमने मेज़र किया तो 4 आ रहा था, अभी हमारा ये 5 आ रहा है, तो ये सर्टेन नहीं है। 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, लिखा हमने 5 है, तो लिखा हुआ देख के हम भरोसा नहीं कर सकते, पीछे कहानी हमको नहीं पता चल सकती, ठीक है। इसीलिए हम लास्ट वाली डिजिट को अनसर्टेन ही मानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है कि वो सारी डिजिट जो कि इम्पॉर्टेंट है, यानी उसको आप हटा नहीं सकते, उसको आपको लिख कर दिखाना ही पड़ेगा। और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, मैंने बताया आपको कि जो वैल्यू हम रिपोर्ट करेंगे उसको देख के उसके प्रिसिशन का आइडिया लग जाना चाहिए कि वो कितना प्रिसाइज मेजरमेंट है। जैसे हमने रिपोर्ट किया 1.62 सेकेंड, तो इस वाली वैल्यू देख के आइडिया लग गया कि हाँ इसका लीस्ट काउंट कितना रहा होगा, 0.01 सेकेंड, क्योंकि डिजिटल हमारी जो स्टॉप वॉच है उससे मेज़र किया गया, यानी इतना बारीक ये मेज़रमेंट किया गया। इसी तरह हमने रिपोर्ट किया 287.5 सेंटीमीटर, तो इस 5 को देख के लग गया कि हाँ इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर रहा होगा, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट तक मेज़र किया गया। कितना प्रिसाइज मेज़र किया गया वो वैल्यू देख के हमको आइडिया लग जा रहा है। क्लियरली रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट दैट इंक्लूड्स मोर डिजिट दैन सिग्निफिकेंट डिजिट इज सुपरफ्लॉस। यानी ये बात तो आप समझ गए होंगे
कि अगर सिग्निफिकेंट डिजिट से ज़्यादा डिजिट्स हम इंक्लूड करें तो वो क्या होगा, सुपरफ्लॉस, यानी ज़रूरत से ज़्यादा आप कर रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं लिखने की। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑल्सो मिसलीडिंग, ये आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएगी, आपको मिसलीड करेगी, सिंस इट वुड गिव अ रॉन्ग आइडिया अबाउट द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट। ये कितना बारीक तरीके से मेजरमेंट किया गया है इसका गलत आइडिया देगी। जैसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जैसे मान लो आपको मैंने किसी चीज़ की लेंथ मेज़र की, वही वाला लेते हैं जो आपको मैंने टेबल बनाकर दिखाया था कि हमने एक वैल्यू लिखी 2 सेंटीमीटर, एक लिखी 2.4 सेंटीमीटर, और बारीकी से हमने मेज़र किया तो पता चला 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को देख के उसकी प्रिसिशन का आइडिया लग जा रहा है, कितना बारीक तरीके से मेजरमेंट किया गया है। यहाँ पर लीस्ट काउंट हमारा क्या आ रहा था, 1 सेंटीमीटर आ रहा था। यहाँ पर लीस्ट काउंट हमारा 1 मिलीमीटर आ रहा था, इसको मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, सेंटीमीटर छोड़ो, 10 मिलीमीटर। यहाँ पर लीस्ट काउंट क्या आ रहा था, 0.1 मिलीमीटर आ रहा था। अब इस वाली वैल्यू को अगर हम ऐसे लिख देते कि 2.4, चलो ज़ीरो लगा देते हैं, ज़ीरो लगाने से क्या होता है, तो इससे गलत आइडिया जाता कि ये जो ज़ीरो है वो किस पोजीशन पे है, 1/10 ऑफ द मिलीमीटर, या कह सकते हो 1/100 ऑफ द सेंटीमीटर पोजीशन पे है। इसका मतलब यहाँ से उसके लीस्ट काउंट का एक मोटा मोटा सा आइडिया लगता है हमको कि हो सकता है इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर रहा हो, यहाँ तक मेज़र किया गया है। लेकिन हकीकत में ज़ीरो को हमने मेज़र ही नहीं किया, हमारी स्केल पे वो मार्किंग ही नहीं थी, सिर्फ मिलीमीटर तक थी, 0.1 मिलीमीटर की मार्किंग नहीं थी स्केल नंबर सेकेंड पे। और इससे आगे अपने मन से आप ज़ीरो बढ़ाते चले जाते, 2.4, 0, 0, 0, 0 लगाते चले जाओ। इन ज़ीरोज़ को देख के आइडिया लगे कितना बारीकी से मेज़र किया गया है। जितनी आगे तक वैल्यू लिखी होगी डेसिमल की, मैं बता चुका हूँ कि जितना आगे तक डेसिमल की वैल्यू लिखी होगी उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा। लेकिन ये ज़ीरो तो फर्जी है एकदम, इसका कोई मतलब ही नहीं था। तो सिग्निफिकेंट डिजिट से ज़्यादा हम आगे डिजिट्स नहीं लिखते, क्योंकि ये एक तो ज़रूरत से ज़्यादा है, दूसरा उसके प्रिसिशन के बारे में गलत आइडिया मिलता है, क्योंकि हम वैल्यू देख के प्रिसिशन का आइडिया लगा देते हैं कितना बारीक मेजरमेंट किया गया है। अगर उस वैल्यू में हम आगे तक डिजिट बढ़ाते चले जाएंगे तो प्रिसिशन का गलत आइडिया लगेगा। इसीलिए कोई भी मेजरमेंट हम करेंगे, उसकी जब रीडिंग रिपोर्ट करेंगे तो सिर्फ वही डिजिट्स लिखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिससे कोई मतलब निकले, जिससे सही सही मेजरमेंट के बारे में, मेजरमेंट के प्रिसिशन के बारे में आइडिया लग सके। उसके आगे डिजिट्स हम नहीं लिखेंगे। द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल समझेंगे कि क्या क्या रूल है, कैसे पता करेंगे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो इंडिकेट करती हैं, जैसे कि पहले मेंशन कर दिया गया, द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट, यानी कितना बारीक तरीके से मेजरमेंट किया गया है। जैसे यहाँ देखो 2 सेंटीमीटर, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है, 1 है, यानी ये 2 जो डिजिट है वो सिर्फ एक। 2.4 इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, एक तो 2 है, दूसरी 4 है, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर 247 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो जितना ज़्यादा प्रिसिशन इंक्रीज़ करता जा रहा है उतना ही ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो भी इंक्रीज़ करती जा रही है। जितना बारीकी से हम मेजरमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा डिजिट्स हमारे सामने देखने को मिलेंगी और उतनी ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमको मिलेंगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर से हमको ये आइडिया लगता है कितना बारीकी से मेजरमेंट किया गया। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही ज़्यादा प्रिसिशन, विच डिपेंड ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और ये किस पे डिपेंड करता है, यानी प्रिसिशन किस पे डिपेंड करता है, लीस्ट काउंट पे। देख सकते हो लीस्ट काउंट कम तो सिग्निफिकेंट ज़्यादा, यानी उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज है। ये सारा टेबल में मैंने आपको दिखा दिया था। अब एक बात यहाँ ये समझने की है, द चॉइस ऑफ चेंज ऑफ द डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑफ फिगर्स इन द मेजरमेंट। यानी किस यूनिट में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या यूनिट हमने लिया है, या यूनिट को अगर हम जब चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होती। मीटर से सेंटीमीटर बना लो, सेंटीमीटर से मिलीमीटर बना लो, मिलीमीटर से मीटर बना लो, किलोमीटर बना लो, कुछ भी बना लो, सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट रिमार्क हमने किया, जो बातें की, उससे कुछ ऑब्जर्वेशन क्लियर होते हैं। पहली चीज़, एग्जाम्पल आप ले लो, कोई लेंथ है उसको हमने रिपोर्ट किया 2.308 सेंटीमीटर। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 है, यानी डेसिमल के बाद देखो 3 डिजिट तक हमने मेजरमेंट किया है और ये पूरी मिलाकर हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। लेकिन इसकी अगर हम दूसरी यूनिट्स में बात करें, यानी यूनिट चेंज करें, तो वैल्यू तो हमारी सेम है, सिर्फ यूनिट चेंज कर रहे हैं। तो 2.308 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 0.02308 मीटर। अगर इसे हम मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 23.08 मिलीमीटर हो जाएगा। या माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो, 23080 माइक्रोमीटर आ जाएगा। इन सारे ही केस में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी, ठीक है। जो सारे ही नंबर हमारे हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी,
यानी जो आपकी डिजिट 2308 है यही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी सेंटीमीटर्स हमने लिया तो 2308 ये 4 सिग्निफिकेंट थी। जब इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 2308 यही चारों सिग्निफिकेंट थी। पीछे के ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्यों नहीं अभी हम देखेंगे। फिर हमने इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो 2308 यही चारों सिग्निफिकेंट है। माइक्रोमीटर में किया 2308, बस यहीं तक सिग्निफिकेंट है, ये लास्ट वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यूनिट चेंज करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा। 4 था तो 4 ही है। तो यहाँ से एक और चीज़ हमको पता चलती है कि लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट इज़ नो कॉन्सिक्वेंस इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी डेसिमल पॉइंट कहाँ लगा, आगे लगा, पीछे लगा, कहीं लगा है, उससे हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल से कुछ रूल हमारे सामने निकल कर आते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे मैंने लिखा 389, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, क्योंकि ये सब नॉन ज़ीरो हैं। या मैं डेसिमल वाला कोई नंबर ले लूँ 7.891, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4। तो नॉन ज़ीरो डिजिट आपको दिखी, यानी ज़ीरो के अलावा कोई डिजिट दिखी तो सबको गिन लो, सबको गिनो, जितना आ रहा है वही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑल द जीरोज बिटवीन द टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ़ एट ऑल। यानी कोई ज़ीरो अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ जाता है, जैसे मैंने लिखा 208, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, भाई 2 और 8 तो होगी ही होगी, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। इस ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो इन दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है, यानी 2 और 8 के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 3 हो गई। अब क्यों होगा, जैसे मैंने बताया सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, वो सारी डिजिट जो किसी वैल्यू के अंदर इंपॉर्टेंट है। अब इस ज़ीरो को हटा नहीं सकते, हटा सकते हो, आप खुद ही सोचो कि ज़ीरो को कैसे हटा सकते हैं। अगर हटा सकते हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर नहीं हटा सकते तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। अगर हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 28 बन जाएगा। अगर यूनिट कन्वर्ट भी कर दो तो भी ये ज़ीरो हटने वाला नहीं है। जैसे मान लो 208 ये मीटर्स था, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20800 हो जाएगा। मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, एक और ज़ीरो बढ़ जाएगा, ये ज़ीरो कहीं नहीं ख़त्म होगा, ये वहीं रहेगा। तो जिस डिजिट को आप हटा नहीं सकते वो आपकी सिग्निफिकेंट होगी, इंपॉर्टेंट होगी। तो इस ज़ीरो को हटा नहीं सकते, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट होता है। यानी दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जो ज़ीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसको हटा नहीं सकते। यही ध्यान रखना कि हटा नहीं सकते, अगर किसी तरह से हटा दें तो सिग्निफिकेंट ना होता। अगर डेसिमल वाला भी नंबर है, जैसे मान लो हमने ले लिया 10.1 सेंटीमीटर, ले लो कुछ भी ले लो, तो यहाँ पर भी 1 और 1 ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये ज़ीरो भी रहेगा। क्यों, क्योंकि ज़ीरो को हटा नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो ये ज़ीरो हटेगा नहीं। यूनिट कन्वर्ट कर लो तो भी नहीं हटेगा, ये ज़ीरो वहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो समझ गए। सिर्फ रूल ही मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बल्कि बता रहा क्यों है, क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसको हटाया नहीं जा सकता। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा का मतलब क्या है, 0 पॉइंट समथिंग होगा, ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। क्या कह रहा है, पहली बात 1 से छोटा नंबर होना चाहिए, तो 0 पॉइंट समथिंग है, डेसिमल तो अपने आप ही लग जाएगा, सोचने की बात ही नहीं है। वो ज़ीरो जो कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड होंगे, जैसे हमारा ये डेसिमल है तो इससे राइट, और क्या कह रहा है, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, जो पहली नॉन ज़ीरो डिजिट होगी उससे लेफ्ट। तो किससे लेफ्ट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो यहाँ पर इसके बीच में जो ज़ीरो आपको दिख जाए वो सारे कैसे होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट, यानी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं का मतलब उसको हटा सकते हैं, कैसे हटाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे एग्जांपल आपको दिया है 0.002308, तो जो अंडरलाइन ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब डेसिमल से पहले जो ज़ीरो लगाया जाता है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, यानी उसका कोई मतलब वैसे भी नहीं है। जैसे अगर आपको लिखना है 0.5 लिख दो या 0.5 लिख दो, तो ये ज़ीरो हम इसलिए लगाए थे ना ताकि आपको पता चले कि हाँ यहाँ कुछ डेसिमल है, वरना क्योंकि एक डॉट ही है पता नहीं चल पाता ना, इसीलिए ये कन्वेंशनली हम लगा देते हैं, यानी ये पहले से लगाते चले आ रहे हैं, इसका कोई वैसे मतलब नहीं है। ज़ीरो ना लगाओगे तो भी काम लग जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, 0.3 ऐसे लिखो तो अच्छा नहीं लगता देखने में, इसलिए ज़ीरो लगा दिया, 0.8 लिख दिया, तो इससे हमको ज़ीरो एक डेसिमल एक तरह से हाईलाइट हो जाता है कि हाँ यहाँ डेसिमल लगा है, वरना ऐसे 0.8 लगा दिया, अरे कहाँ है डेसिमल, दिख ही नहीं रहा, ठीक है, तो उसका तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन दो ज़ीरोज़ की बात करें तो ये कहाँ आ रहे हैं, जो हमारा डेसिमल है उसके बाद आ रहे हैं, और पहली जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो कौन सी है, 2 है।
उसके बाएं तरफ आ रहे हैं, यानी इसके बीच में 2 ज़ीरो दिखेंगे हमको। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सी है, जो एग्जांपल हमको दिया गया है, यानी 0.002308। इसके अंदर देखो ये डेसिमल रहा, ये पहली नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बीच में जो ज़ीरो है उसी की बात हो रही है। तो कह रहा है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। और सिग्निफिकेंट नहीं होगा इसका मतलब क्या है, इसको हटा सकते हैं। क्या हटा सकते हैं इसको? तो इसको आपको मैं अभी हटा कर दिखाता हूँ कैसे हटेगा ये। अगर हटा सकते हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि हटा सकते हैं तो इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, जिसको हटा दो वो इंपॉर्टेंट कैसे। कोई टॉपिक आपके सिलेबस में मैं कहूँ कि इसको हटा दो, मत पढ़ो, और वो इंपॉर्टेंट भी हो, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? इंपॉर्टेंट होगा तो हटा नहीं सकते, और हटा दिया तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जैसे मान लो इसको हम कोई यूनिट मान लेते हैं, जैसे मान लो हम कह देते हैं ये है, ये वैल्यू हमारी किलोमीटर्स के अंदर है, ठीक है। अब इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आएगी 2.308 मीटर। अब कहाँ गया ये ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो थे वो कहाँ गए, कहानी खत्म ना। इसका मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, हटाया जा सकता है। यूनिट बदलो और ये 9 2 11 हो जाएंगे। इसीलिए हम इसे सिग्निफिकेंट नहीं मानते, क्योंकि यूनिट में हमने कन्वर्ट किया, जैसे ही यूनिट चेंज की तो ये गायब हो गए। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, कभी भी हम इस तरह से रिपोर्ट नहीं करते 0.0023। भैया दूसरी यूनिट में चेंज कर लो ना, देखने से इस तरह अच्छा नहीं लगेगा। कैसे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो आपकी हाइट कितनी है, आप कहोगे मेरी हाइट है 5 फीट, 5 फीट के हो आप हो। तो 5 फीट का मतलब क्या, अगर इसे मैं मीटर में बात करूँ तो 1.52 मीटर्स ये आएगा, ठीक है। तो अपनी हाइट को आप मीटर्स में लिख सकते हो, या आप सेंटीमीटर में लिख सकते हो। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आएगा 152 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हम फिट में ही जनरली बताते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ऑड लगता होगा, लेकिन ये सही है। आप मीटर में सेंटीमीटर में बता सकते हो, अक्सर जगह सेंटीमीटर में भी लिखा जाता है। लेकिन अगर आपने ये पाप कर दिया, जो पाप मैं अभी करने वाला हूँ, कि हाइट को आपने किस में बता दिया, किलोमीटर्स में, तो मीटर से आप किलोमीटर में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड करो तो वैल्यू आएगी 0.00152 किलोमीटर्स। तो भाई जिसको बताओगे ना वो तो दौड़ा लेगा आपको। आपसे पूछा कि बताओ आपकी हाइट कितनी है, तो आपका मेरी हाइट है 0.00152 किलोमीटर्स। कहेगा पागल आदमी हो, किलोमीटर्स में हाइट बताई जाती है। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस तरह से जो वैल्यू लिखी है इस तरह से लिखा ही नहीं जाता। ये सही तरीका नहीं है, ये एकदम बावलों वाला तरीका है। जैसे आप अपनी हाइट किलोमीटर से नहीं बता सकते, उसके लिए और यूनिट है जो देखने में अच्छी लगे। इस तरह से मीटर्स में लिखोगे तो अच्छा है, और मीटर्स में लिखोगे तो ये दोनों जीरो की तो छोटी हो गई। इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। ये चीज़ें आपको जनरली बुक के अंदर या कहीं मिलेगी नहीं, बस ये बता दिया जाएगा कि हाँ ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैंने रीज़न बताया, क्योंकि इसको हम हटा सकते हैं। लगे रहने से बकवासी लग रहा है देखने में, हटा देना वैसे भी अच्छा है, हटा सकते हैं और हटा देना ही अच्छा है, इसीलिए इसे हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन द नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर ऐसा कोई नंबर लिखा है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ जो टर्मिनल या ट्रेलिंग या जो आखिरी में जीरोज आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे हमने लिखा 123 मीटर, इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 12300 सेंटीमीटर आएगा। मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे 123,000 मिलीमीटर आएगा। तो यहाँ पर आपकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि आप वैसे भी देख सकते हो यहाँ पर 3 है। ये सेंटीमीटर जो हमने कन्वर्ट किया तो ये 0 आ गया, इसको 0 को हटा सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर दो 0 हट जाएगा। यहाँ पर भी यही केस है कि ये 3 0 मिलीमीटर में कन्वर्ट करने की वजह से है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये तीनों की छुट्टी हो जाएगी, इसीलिए हमारे सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर हम हटा सक रहे हैं 0 को तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। However, you can also see the next observation। तो अगली ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। तो फिफ्थ वाला पॉइंट में क्या कह रहा है, द ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो अगर नॉन डेसिमल वाला नंबर है तो वहाँ जो लास्ट में है हमारे जो ट्रेलिंग या टर्मिनल जो जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, हमने देख लिया। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है तो वहाँ जो लास्ट में हमारे जीरोज आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे हमारा नंबर 3.500 है या 0.06900 है, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ईच। तो हमारी जो वैल्यू है 3.500, इसको मान लो हम कोई यूनिट दे देते हैं, मीटर दे देते हैं, तो किसी तरीके से क्या ज़ीरो को हटा सकते हैं। देखो ये जो ज़ीरोज़ हैं इसका कोई मतलब निकल रहा है। मैं आपको स्टार्टिंग में इसीलिए डिटेल में सारी चीज़ बता दी कि डेसिमल के बाद कौन सा नंबर, उससे क्या मतलब निकलेगा। ये हमारी कौन सी पोजीशन है, 1/10 ऑफ द मिलीमीटर वाली पोजीशन है। ये हमारी 1/100 मिलीमीटर वाली पोजीशन है। ये हमारी 1/1000
मीटर वाली पोजीशन है, यानी ये जो ज़ीरो है लास्ट वाला, ये मिलीमीटर को शो कर रहा है, क्योंकि 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1000 क्या होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 तो 1 मिलीमीटर आएगा, यानी ये 0 मिली जो है वो मिलीमीटर को शो कर रहा है। तो इस रीडिंग से कोई मतलब निकल रहा है, इस ज़ीरो को हम ऐसे नहीं हटा सकते। अब चाहे आप यूनिट भी कन्वर्ट कर लो तो भी नहीं हटा सकते। तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताऊँ, जैसे 1/1000 मिलीमीटर, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, आप कहोगे 1000 मिलीमीटर, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1000 तो हम ये मिलीमीटर मान लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 1 मिलीमीटर आ जाएगा। यानी ज़ीरो किस पोजीशन पे है, मिलीमीटर वाली पोजीशन पे है, ये बात आप याद रखना। अब हम इसको क्या करते हैं, चलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू आएगी हमारी 350.0 सेंटीमीटर। अब इस केस में बताओ ये वाला जो ज़ीरो है वो किस पोजीशन पे है, सेंटीमीटर रीडिंग रहती तो डेसिमल के बाद कौन सी पोजीशन आती है, आप कहोगे मिलीमीटर, तो याद ही होगा, अभी बताया मैंने। तो लास्ट वाला ज़ीरो पहले भी मिलीमीटर वाली पोजीशन पे था, हमने यूनिट चेंज कर दी, अभी मिलीमीटर वाली पोजीशन पे है। देखो ज़ीरो हटा नहीं कहीं से, चाहे हम मल्टीप्लाई कर लें चाहे डिवाइड कर लें, ज़ीरो को नहीं हटा सकते। मल्टीप्लाई तो किया हमने, अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 3500 मिलीमीटर। अभी ज़ीरो को आप हटा नहीं सकते, हटाओगे तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। तो क्या 3500 मिलीमीटर इक्वल 35 मिलीमीटर होता है, यानी ज़ीरो को हम हटा नहीं सकते, इसीलिए सिग्निफिकेंट है। चाहे आप यूनिट ही क्यों ना कन्वर्ट कर लो, ये ज़ीरो रहेंगे अपनी जगह। अगर आप बिना यूनिट कन्वर्ट किए ऐसे ही हटा दो, यानी आपने कहा कि हम ज़ीरो क्यों लगाएं, हम ऐसे तो लिख सकते हैं 3.5 मीटर, तो इस वैल्यू से प्रिसिशन का गलत आइडिया लगेगा। और हम देख चुके हैं कि जो मेजर्ड वैल्यू, जो रिजल्ट है ना, उसको देख के आइडिया लगे कि जो मेजरमेंट किया गया है वो कितना प्रिसाइज किया गया है। जो ओरिजिनल वैल्यू आ रही थी उसके अंदर प्रिसिशन हमको ये पता चल रहा था कि जिस स्केल से मेज़र किया गया है ना, उसके अंदर उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर का रहा होगा। यहाँ से देख के आपको क्या लग रहा है, ये जो 5 है वो किस पोजीशन पे है, 1/10 मीटर, और 1/10 मीटर क्या होता है, इक्वल्स 1 डेसीमीटर। यानी इस वाली वैल्यू को आप देखोगे तो उससे प्रिसिशन का आइडिया लगेगा कि जिस स्केल से मेज़र किया गया है वहाँ पर जो ग्रेजुएशंस है वो 1 डेसीमीटर्स पे हैं, यानी उसका लीस्ट काउंट 1 डेसीमीटर रहा होगा। तो अगर हम ज़ीरो को वैसे ही हटा दें तो प्रिसिशन का गलत आइडिया लग रहा है। इसका मतलब उस ज़ीरो से कुछ काम है, उस ज़ीरो से हमको प्रिसिशन का सही आइडिया लग रहा है, हटा देंगे तो कुछ और ही मतलब निकलेगा। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन की हम बात कर लें तो देयर कैन बी सम कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द ट्रेलिंग ज़ीरोज़। अब इस ट्रेलिंग ज़ीरो से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। जैसे मान लो लेंथ आपने रिपोर्ट की, यानी आपने मेज़र किया और उसको लेंथ को रिपोर्ट किया कि लेंथ आ रही है 4.700 मीटर। अब ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि ये जो ज़ीरोज़ हैं आर मेंट टू कन्वे द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट। मैं बता चुका हूँ कि ये बताएंगे कितना बारीक मेजरमेंट किया गया है, कितना प्रिसाइज मेजरमेंट किया गया है। इस लास्ट वाले ज़ीरो से ये आइडिया लगेगा कि जो मेजरमेंट है वो मिलीमीटर्स के अंदर, यानी लीस्ट काउंट उसका 1 मिलीमीटर रहा होगा, यानी यहाँ पर जो मेजरमेंट किया गया है वो मिलीमीटर्स के अंदर भी किया गया है। आर देयरफॉर सिग्निफिकेंट, तो इंपॉर्टेंट है, प्रिसिशन के बारे में बता रहे इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा ना होता इट वुड बी सुपरफ्लूअस टू राइट देम एक्सप्लिसिटली। आप वैसे ही देखो कि कोई पागल होगा क्या, अगर 4.7 उसका आ रहा होता तो फर्जी में वो 4.700 क्यों लगाता। इस ज़ीरो का क्या मतलब है, ऐसा क्या फ़ायदा हो गया। अगर इस ज़ीरो को कोई मतलब ही ना निकलता तब ये सुपरफ्लूअस होता, ज़रूरत से ज़्यादा। भाई क्यों ज़ीरो लगाएं, इंक खर्च होगी, पेज बर्बाद होगा, वैसे ज़्यादा नहीं बर्बाद होगा लेकिन कुछ तो होगा। तो इस ज़ीरो को लगाया गया है, इसका मतलब इसका कोई मकसद है। द रिपोर्टेड मेजरमेंट वुड हैव बीन सिंपली 4.7, यानी सिंपल वो 4.7 मीटर लिख देता, 4.700 क्यों लगाया। अब आप सपोज करो कि हम इसकी यूनिट को चेंज कर दें, तब क्या कहानी होगी। यानी 4.700 मीटर था, हमने कहा कि अगर डेसिमल वाला नंबर है तो लास्ट वाले भी सिग्निफिकेंट होंगे, यानी ये चारों सिग्निफिकेंट है। इसकी अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4 है, ठीक है। अब हमने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो क्या होगा, 470.0 सेंटीमीटर, बात सही है। फिर से हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4700 मिलीमीटर आ जाएगा, और 4700 मिलीमीटर आएगा तो भी हमने देखा था कि डेसिमल वाला नंबर ना हो तो लास्ट में जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, यानी इस केस में सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर आपके 2 आएंगे। लेकिन अभी हम पढ़ चुके हैं कि यार यूनिट चेंज करोगे, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाओगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर चेंज नहीं होता। यहाँ पर आ जाओ, किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.004700 किलोमीटर, तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाले तो नहीं होते, वो तो हम देख चुके हैं, तो यहाँ 4 रहेगा। सिर्फ कंफ्यूजन ये मिलीमीटर वाले में हो रहा है। सिंस द लास्ट नंबर हैज ट्रेलिंग जीरोज इन द नंबर विद नो डेसिमल, वी वुड कंक्लूड एररसली फ्रॉम ऑब्जर्वेशन 1 above that the number has 2 significant figures।
यानी ऑब्जर्वेशन 1 की बात हो रही है, तो चलते हैं ऑब्जर्वेशन 1 पे। तो ये रहा हमारा ऑब्जर्वेशन 1। इसमें कह रहा है जो लास्ट वाली वैल्यू देखो, लास्ट वाली वैल्यू में आपने क्या किया था कि 2308 यही हमारे सिग्निफिकेंट थे। जो हमारा ये ज़ीरो था इसको हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया था। अगर करते तो फिर इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होती, जबकि हमने क्या देखा था कि सभी के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर जब हम लास्ट वाले ज़ीरो को छोड़ दे रहे हैं और ये भी देखो नॉन डेसिमल वाला नंबर है, तो फिर हम यहाँ पर ये जो ज़ीरोज़ हैं इसको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? एक जगह ज़ीरो हटा दे रहे हैं, एक जगह नहीं हटा रहे हैं। वाइल इन फैक्ट इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी ये जो हमारा 4700 है इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये जो 2 ज़ीरो हैं इसको हम हटा नहीं सकते, इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे। और भैया रूल पढ़े थे कि अगर नॉन ज़ीरो यानी नॉन डेसिमल वाला नंबर है तो उसके अंदर जो लास्ट में आएंगे, देखो ये लास्ट का जो हमारा रूल था वो यही तो था कि जो टर्मिनल या ट्रेलिंग लास्ट में जो ज़ीरोज़ आएंगे विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसी में हमने देखा था 1 2 3 0 0, तो इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट है, ये तीनों हटा दिया हमने। तो सवाल है वहाँ हटा दिया तो यहाँ क्यों नहीं हटाया? यहाँ हम कह रहे हैं कि नहीं, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। एंड मेयर चेंज ऑफ यूनिट कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर यूनिट चेंज करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती। तो कन्फ्यूज़न हो गया ना, एक जगह ज़ीरो हटा रहे हैं, एक जगह नहीं हटा रहे हैं। तो इस पंगे से बचने के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। टू रिमूव सच एम्बिग्विटीज़। एम्बिग्विटीज़ का मतलब होता है अस्पष्टता, यानी जो चीज़ क्लियर ना हो, जिसके बारे में कुछ पक्का ना कहा जा सके, एक कन्फ्यूज़न आ जाए, एक डाउट्स आ जाए इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी जब ये जो पंगा हमारे सामने फंस गया कि एक जगह हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए ज़ीरो को हटा रहे हैं, एक जगह नहीं हटा रहे हैं, तो इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए बेस्ट वेज टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन इन द पावर ऑफ 10। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा रिजल्ट होता है उसको रिपोर्ट साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं। यानी अगर आप यूनिट कन्वर्ट भी कर रहे हो ना, जैसे 4.700 मीटर आपकी रीडिंग आई, मिलीमीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर या किसी में भी कन्वर्ट करना है, तो ऐसे आप नहीं लिखोगे, ये लिखना ही गलत है। इस गलत लिखने की वजह से आपके सामने कन्फ्यूजन आई है। अगर सही लिखते तो ऐसा ना होता। तो सही तरीका क्या है भैया बता दो। तो चलिए सही तरीका देखते हैं। इस नोटेशन के अंदर यानी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हर नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर b। a क्या है? a नंबर है 1 से 10 के बीच में, और b क्या है? कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव एक्सपोनेंट है, यानी पावर। b पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो 10 की पावर होगी। अब नीचे आपके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा भी बाद में हम डिस्कस करते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को हम देखते हैं। इट इज़ ऑफन कस्टमरी टू राइट द डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट डिजिट। यानी ये कस्टम है, इस तरह से हम करते आ रहे हैं कि कोई भी नंबर है वो हम इस तरह से लिखेंगे कि जब पहली डिजिट लिखेंगे, पहले डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। और उसी तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। नाउ द कन्फ्यूजन मेंशन इन ए अबव डिसअपियर। अब जो कन्फ्यूजन हमारे सामने थी वो डिसअपियर हो गई। क्यों हो गई उसकी मैं बात करता हूँ। यहाँ मैं आपको नीचे लिख के ही दिखाता हूँ। जैसे हमने लेंथ मेज़र की थी और लिखा था कि इसकी वैल्यू आ रही है 4.700 मीटर। अब हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा ना, तो हम ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आगे उठाकर सेंटीमीटर में करना 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 मतलब 10 टू द पावर 2, बल्कि उसको मल्टीप्लाई करके अलग ही रखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। यानी इसको हमको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे 4.700, ये ऐसे ही रहने दो, इसको टच मत करो। 100 से मल्टीप्लाई करना है यानी 10 टू द पावर 2 ऐसे लिख दो। अब हो गया सेंटीमीटर, सॉल्व नहीं करना, बस ऐसे ही लिखना है। मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, लो जी 4.700 तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 मतलब 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके सॉल्व नहीं करना, बल्कि आप लिखो 4.700 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 किलोमीटर्स। अब देखो यूनिट चाहे जिसमें कन्वर्ट कर लो, हमेशा 4.70 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहा है कि नहीं हर जगह, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ये 10 टू द पावर जो है उसे हम नहीं इंक्लूड करते, उसका कोई मतलब नहीं है। द पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के फाइंड आउट करने में ये 10 टू द पावर को हम नहीं देखते, सिर्फ जो नंबर वाली वैल्यू है वही है। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, जैसे हमने कोई मेजरमेंट किया और रिपोर्ट किया कि 123 मीटर्स है, हमको यूनिट चेंज करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सेंटीमीटर पे करना है तो डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, वरना ज़ीरो लग जाएगा लास्ट में, बल्कि हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, मीटर में ही हम देखो कैसे लिखेंगे, a इंटू 10 टू द पावर b, इस फॉर्म में हमको लिखना है। अब a क्या है ये हम देख चुके हैं कि 1 से लेके 10 के बीच में ही नंबर है,
उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1.23। तो डेसिमल हमने यहाँ लगा दिया, तो इसको 10⁻², इस तरह से हम लिख सकते हैं। 1.23 हमारा 1 और 10 के बीच में आता है, और क्योंकि हम डेसिमल को पीछे ले आए इसलिए 10⁻² से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर इसको सॉल्व कर लो तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 123 तो आएगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे मीटर्स। अब ये मीटर में हो गया। अब हमको अगर यूनिट कन्वर्ट करनी है, जैसे सेंटीमीटर में करना है, तो हम क्या करेंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 1.23 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.23 इंटू 10⁻2 पहले से था और 3 और 5 हो गया मिलीमीटर। तो देखो यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट, और यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब एक डाउट आपका ये आ सकता है कि सर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, पता नहीं आप ये सोच पा रहे हो कि नहीं, लेकिन क्या पता कुछ लोग सोचें और फिर कहें कि ये क्या हो गया हमारे साथ। जैसे मैंने रिपोर्ट किया 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर। अब कुछ महाशय ये दिमाग लगा सकते हैं कि सर हमने जो मेज़रमेंट किया है वो मीटर्स में किया है, यानी लीस्ट काउंट उसका 1 मीटर का रहा होगा, 1 मीटर के गैप पे रहा होगा, तो मीटर्स में ही वैल्यू है। हमने मीटर से छोटी में तो मेज़रमेंट किया नहीं, क्योंकि 123 मीटर हमारा मेज़रमेंट था, उसमें डेसिमल के बाद कुछ तो वैल्यू थी नहीं। लेकिन यहाँ पर तो देखो डेसिमल के बाद ये वैल्यू आ रही है, यानी ये पोजीशन कौन सी हो गई, 1/10 ऑफ मीटर। तो 1 मीटर से छोटा तो हमने मेज़रमेंट ही नहीं किया, वैल्यू हमारी पूरी की पूरी मीटर्स में है, कोई डेसिमल नहीं है। तो यहाँ देखो अगर हम लिखते हैं 123 मीटर, तो भैया आप मुझे ये बताओ कि ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये किस पोजीशन पे है, 100 पोजीशन है ना। अरे कैसे लिखते हो, ये 1s होता है, ये आपका 10s होता है, ये 100 होता है, यानी 1 किस पोजीशन पे, 100 पे है, तो इसको हम 100 मीटर लिख सकते हैं। और 2 आप किस पोजीशन पे है, 1000 पे है, सॉरी 10s पोजीशन पे है, तो इसे हम 20 लिख सकते हैं। और 3 किस पोजीशन पे है, 1s पोजीशन पे है, तो इसको सिंपल 3 लिख सकते हैं, 3 मीटर। इन सबको कंबाइन कर लोगे 100 + 20 + 3, तो आपका 123 मीटर आएगा, ठीक है। इस केस में 2 किस पोजीशन पे है, 1/10, लेकिन मीटर के साथ देखो यहाँ 10⁻² है। अगर 2 की पोजीशन हमको निकालनी है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हम ऐसे निकालेंगे कि 2 पहले तो ये 1/10 वाली पोजीशन पे है, लेकिन सिंपल मीटर नहीं है, 10⁻² मीटर वाली पोजीशन पे है। तो यहाँ से पावर गई, यहाँ से 10 गया, तो 10 हो गया, यानी ये 2 है ना, तो ये 20 मीटर। तो देखो यहाँ से 20 आ रहा है, यहाँ से भी 20 आ रहा है, क्योंकि ये 10⁻² है ना, तो फाइनली वो मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ, और प्लेस वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी। प्लेस वैल्यू सेम, इसका मतलब उतना ही प्रिसाइज हमें वैल्यू दिखेगी। या अगर ना समझ में आए तो क्या करना, अगर आपको 10⁻⁻ में कुछ लिखा है तो मन ही मन उसको मल्टीप्लाई कर लेना। जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो अपने आप 1.23 इंटू 10⁻² है ना, अपने आप ही 123 बन जाएगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसी तरह से हम ये वाली जो वैल्यू है उसको भी हम लिख देंगे, तो हमारा ये भी ख़त्म हो जाएगा कि पीछे का 0 सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है। यानी ये कैसे लिखा है, 0.002308 लिखा हुआ है ना, तो इस डेसिमल को आप यहाँ पहुँचा दो। इसके लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लिख देना 2.308 इंटू 10⁻3। तो अब यहाँ देखोगे 2.308, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, और बाकी 10⁻3 है, उसका सिग्निफिकेंट से कुछ लेना देना है नहीं, तो ये 0 ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आप लिखोगे तो कभी भी कन्फ्यूज़न आपके सामने नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। इन ऑर्डर टू गेट एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ नंबर वी मे राउंड ऑफ द नंबर a to 1 फॉर a लेस देन और इक्वल टू 5। यानी हमको ये आइडिया लगाना होता है कि कोई नंबर कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसका आइडिया लगाना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो a होता है ना, साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे लिखते हैं, a इंटू 10⁻b, तो इस a को हम 1 बना लेते हैं अगर a की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है। जैसे मान लो जो डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में वो आपकी है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ये डिस्टेंस है। अब ये जो हमारा 3.84 है ये किससे कम है, 5 से कम है, तो 5 से कम है तो हम क्या करेंगे, a को 1 बना लेंगे, यानी इसको हम सिंपल 1 बना लेंगे। पहले एक एक करके स्टडी करते हैं, फिर क्या करेंगे, नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड अप्रॉक्सीमेटली एज 10⁻b इन विच एक्सपोनेंट या जो उसकी पावर है b 10 की इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या कर लिया, 3.84 5 से कम है, तो 5 से कम है तो इसको हम 1 बना लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10⁸ ही रहेगा। तो 10 की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, क्या है 8, ये 8 हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर आपसे मैं पूछूं कि अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है
उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप कहोगे वो 8 है। अब पीछे आप देख सकते हो टेबल 2.3 में डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ वो क्या दी है 10⁸ मीटर। दूसरा केस क्या है n to 10 फॉर a ग्रेटर देन 5 एंड इक्वल टू और लेस देन 10। यानी पहला केस हमने देखा था कि अगर a की वैल्यू 5 से कम है तो a को बना लो आप 1। अब दूसरा केस हम देख रहे हैं अगर a की वैल्यू 5 से ज़्यादा है लेकिन वो 10 के बराबर या 10 से कम है तो फिर a को बना लो आप 10। एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर होगा। जैसे हम अर्थ के रेडियस की बात कर लें तो ये होता है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। अभी जो 6.37 है ये क्या है a है और a की वैल्यू क्या है देखो 5 से ज़्यादा है, 6.37 5 से ज़्यादा है ना, तो a को हम बना लेंगे 10, यानी 6.37 को हम क्या बना लेंगे 10 बना लेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 10⁻7 मीटर। और यही जो हमारा 7 है ये हमारा क्या है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियस ऑफ अर्थ इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है तो आप क्या कहोगे 7। टेबल 2.3 में आप देख सकते हो अर्थ का जो रेडियस दिया हुआ है उसकी रेंज क्या दी हुई है 10⁻7 दिया हुआ है, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू 6.37 इंटू 10⁻6 है। तो ये 10⁻7 इसी तरह बना कि a वाली वैल्यू वो 5 से ज़्यादा थी तो उसको 10 बना लिया और 10 जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1 बढ़ जाएगी। When only an estimate is required, the quantity is of order 10⁻b। जब हमको एक अंदाज़ा लगाना होता है कि एक एस्टिमेट अंदाजे से बता दो तो उसको हम 10⁻b में ही रिपोर्ट करते हैं। जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून हमने क्या देखा था, इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो 3.84 इंटू 10⁸ मीटर है, लेकिन हमने पूछ लिया कि मोटा मोटा बताओ कितना बड़ा है, कितनी दूरी है अर्थ और मून की, तो आप कहोगे 10⁸ मीटर्स के ऑर्डर में है, तो पूरी वैल्यू वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि अर्थ का रेडियस क्या है, तो यानी आपको एग्जैक्ट नहीं बताना, एग्जैक्ट बताना हो तो 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर आप बोलोगे, लेकिन आपको एक एस्टिमेट बताना, एक अंदाज़ा बता दो कि कितना रेडियस है अर्थ का, तो आप कहोगे 10⁻7 मीटर्स इस रेंज में है। फॉर एग्जाम्पल द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर देखो डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, देखो इसीलिए 1.28 आ रहा है, तो 12 आएगा, डेसिमल एक पीछे करोगे तो इधर पावर बढ़ जाएगी, तो इसका ऑर्डर क्या है 10⁻7 मीटर। तो अगर सिंपल आपसे पूछ लिया जाए किस ऑर्डर में है तो सिर्फ आप 10 और उसकी जो पावर है वो बता दोगे, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो पावर है वो बता दोगे। अब देखो यहाँ कंफ्यूज ना होना, अगर आपसे ऑर्डर कह रहा है तो आप क्या बताओगे 10⁻b में बात करोगे, जो भी पावर आ रही है, यानी पीछे जो a वाली वैल्यू उसको नहीं इंक्लूड करोगे। अगर आपसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप b आंसर दोगे, जो भी पावर होगी वो। ऑर्डर में आप 10⁻b ये पूरा लिखोगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में सिर्फ पावर लिखोगे। द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको 1.06 इंटू 10⁻10 मीटर होता है इज ऑफ ऑर्डर पूछ लिया जाए तो एक अंदाज़ा आप क्या बताओगे 10⁻10 मीटर विद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -10। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो पावर है उसकी 10 की कितनी है -10, तो वही होगा। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 17 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर देन द हाइड्रोजन एटम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि अर्थ का डायमीटर हाइड्रोजन एटम के डायमीटर से कितना बड़ा है, किस ऑर्डर में बड़ा है, तो कितना बड़ा है हमको निकालना होता तो हम क्या करते हैं, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, यानी इसके जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है उसी की हम बात करेंगे, किस ऑर्डर में बड़ा है। तो अर्थ का जो डायमीटर है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा 7 है, हाइड्रोजन एटम के जो डायमीटर है उसका ऑर्डर हमारा -10 है, तो 7 में से -10 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 10 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 17 आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं कि आपको दो चीज़ों के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दे दिए गए होंगे और उनके बीच में कितने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है वो आपको निकालना होगा। तो वही अपने सिग्निफिकेंट फिगर वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जीरोज अपीयरिंग इन द बेस नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन आर सिग्निफिकेंट। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो बेस नंबर के अंदर, बेस नंबर मतलब ए वाली जो वैल्यू है उसके अंदर जो ज़ीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने लिखा 1.2300 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर ये लिख देते हैं, तो ये जो ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। यानी इसके अंदर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 10⁻4 इसको तो हम देखते नहीं। एक और अगर हम क्वेश्चन पूछ लें कि 8.9000 इंटू 10⁻3 मीटर, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं,
89,000 ये यानी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे 5 होंगे यहाँ पर भी। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा हुआ है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, जितना भी बेस नंबर के अंदर लिखे हों, चाहे वो 0 हो चाहे नॉन ज़ीरो डिजिट हो, उन सबको काउंट कर लो। ईच नंबर इन दिस केस, यानी जो हमने एग्जाम्पल देखा था 4.700 वाला, उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो आप समझ गए होगे कि अगर आपको 4700 मिलीमीटर्स लिखा हुआ है तो इसको पहले आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखो, यानी कैसे लिखोगे 4.700 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। अब ये जो हमारी वैल्यू आई है इसके अंदर देख लो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस तरह से हम कर देंगे। दस इन द साइंटिफिक नोटेशन नो कन्फ्यूजन अराइजेज, अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी। द ट्रेलिंग जीरोज इन द बेस नंबर ए दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो ए जो हमारा बेस होगा ना उसके अंदर हमेशा जो भी नंबर है वो सिग्निफिकेंट होंगे, जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा ये कहता है कि साइंटिफिक नोटेशन इज द आइडियल फॉर रिपोर्टिंग मेजरमेंट। अगर कोई मेजरमेंट आपने किया उसको रिपोर्ट करना है तो आप हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे। क्यों लिखना है वो हम बता दिए, अगर नहीं लिखोगे तो कन्फ्यूजन हो सकती है। बट इफ दिस इज नॉट अडॉप्टेड वी यूज़ द रूल अडॉप्टेड इन द प्रीसीडिंग एग्जाम्पल। अगर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा जा रहा, पहली बात तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, उससे कन्फ्यूजन नहीं हो। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नहीं लिख रहे हो तो फिर आप उसका रूल ये समझ लो, फॉर द नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो नंबर जो 1 से बड़ा है और उस नंबर के अंदर डेसिमल नहीं है, जैसे हमने लिख दिया 3900, तो जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, लास्ट के जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप कहोगे 2, 3 और 9, सिर्फ यही है। फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। अगर नंबर डेसिमल वाला है, जैसे हमने लिख दिया 3.900, तो डेसिमल वाले नंबर में जो लास्ट में हमारे जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, यानी ये जो 2 जीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। 3 और 9 तो है ही। तो इस तरह से हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये है, द डिजिट 0 कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल फॉर अ नंबर लेस देन 1। जैसे कि आपको, यानी जो कन्वेंशनली हम जीरो, मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे मान लो आपका लिखा है 0.1250, तो ये जो पहले ज़ीरो लिखा हुआ है ना, इसका वैसे कोई मतलब नहीं है, इसको तो बस ऐसे हम हमेशा यूज़ करते आ रहे हैं, यही हमारी परंपरा है तो इसलिए लगा देते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा देखने में। वैसे इसका कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। अगर इसे आप ना भी लिखोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन लिख देने से अच्छा लगता है। तो ये जो ज़ीरो है वो क्या होगा, इज़ नेवर सिग्निफिकेंट, कभी भी ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। हाउएवर द जीरोज एट द एंड ऑफ ईच नंबर आर सिग्निफिकेंट इन अ मेजरमेंट। लेकिन लास्ट में जो ज़ीरोज़ आएंगे डेसिमल वाले नंबर में लास्ट में जो ज़ीरोज़ आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, ये हमने देख लिया। सिक्स ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर विच आर नाइदर राउंडेड numbers nor numbers representing measured values are exact and have infinite number of significant digit। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन सब का जो मामला है वो मेजरमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पर आपको नापना पड़े। तो जो आपका मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर होता है, यानी बहुत से केस में आप क्या करते हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसी से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे आपको डायामीटर दिया हुआ है और रेडियस निकालना है, तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 क्या है आपका डिवाइडिंग फैक्टर कहलाएगा। तो ये जो 2 है वो राउंडेड नंबर नहीं है कि कोई नंबर था उसको राउंड ऑफ कर दिया गया हम, या कोई मेज़र किया, ये 2 नाप के कहीं से आया है, 2 मतलब हाफ कर दिया हमने। तो ये जो रेडियस निकालने के लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं, ये 2 हमने कहीं से नाप तोल के नहीं निकाला, ये एक एग्जैक्ट नंबर है। और जो एग्जैक्ट नंबर होता है, जैसे आपसे मैंने पूछा, देखो कैसे फ़र्क पड़ता है। जैसे किसी चीज़ की आपने लेंथ मेज़र की और कहा कि ये 20 सेंटीमीटर आ रहा है, तो उस 20 सेंटीमीटर पे हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट 20 सेंटीमीटर है, एक भी मिलीमीटर या नैनोमीटर या माइक्रोमीटर कम ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ तो एरर आएगा, वो एग्जैक्ट 20 नहीं हो सकता है 20 से बहुत थोड़ा कम हो या बहुत थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन एग्जैक्ट 20 हम गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपसे मैंने पूछा कि आपके पास कितना रुपये है, आपने कहा 20 रुपये है मेरे पास, तो उस 20 का मतलब 20 ही है। आप ये नहीं कह सकते कि हो सकता है 20 से थोड़ा छोटा, थोड़ा सा कम हो, एक आध चवन्नी कम हो या एक आध चवन्नी ज़्यादा हो। 20 रुपये की नोट है तो 20 ही है भैया, वो उसको कम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर है। तो जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं ना, वहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो सकते हैं। जैसे रेडियस क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, जो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। तो ये जो हमारा मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर 2 है, वो एक एग्जैक्ट नंबर है। इसको हम 2.0 लिख सकते हैं, 2.00 लिख सकते हैं, या 2.0000 लिख सकते हैं, जैसा मर्जी आप लिख दो।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई मेजरमेंट नहीं है कि जहाँ से आप प्रिसीशन का आइडिया लगाओगे कि यार डेसिमल के बाद ये नंबर लिखा है, ये ज़्यादा प्रिसाइज है। प्रिसीशन का मतलब होता है कितना बारीकी से मेजरमेंट किया गया। जब मेजरमेंट ही नहीं है वो, तो डेसिमल अपने आप से लगा सकते हो। इसीलिए जब मैथ्स में आप पढ़ते हो ना कि डेसिमल के बाद आप कितना भी जीरो बढ़ा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एग्जैक्ट नंबर्स के लिए होता है, मेजर्ड वैल्यूज़ के लिए नहीं होता। इसी तरीके से जो आपके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, जहाँ पर आप टाइम को डिवाइड करते हो n से, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स है, तो ये जो n है, नंबर ऑफ साइकिल्स है, वो एग्जैक्ट नंबर है। कितनी साइकिल्स बनी, ये एक नंबर है। तो जब एग्जैक्ट नंबर से डिवाइड करोगे तो वो जो एग्जैक्ट नंबर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि अपने हिसाब से कितना भी लिख सकते हो आप। तो आई होप आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। मैंने एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताई कि ऐसा क्यों होता है, और किसी चीज़ को सिग्निफिकेंट मानते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते। तो सिंपल सा आप यही याद रखना, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट। जो जो डिजिट इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आप हटा नहीं सकते किसी भी तरह से, वो सिग्निफिकेंट के अंदर आएंगी। और जिसे आप हटा दोगे किसी भी तरीके से, चाहे उसका यूनिट चेंज करके हटा दो या वैसे ही आप हटा दो, अगर हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी हटाने पर भी जो प्रिसिशन की आइडिया हमको लग रहा था वही आइडिया लग रहा है, उसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, वो कितना प्रिसाइज मेजरमेंट किया गया है इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो फिर वो वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी उसको हटाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट वाला, जहाँ कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाया सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं। अगर आपको सिंपल याद रखना है कि हमको रूल याद हो जाए ताकि क्वेश्चन देखें और तुरंत उड़ा दें, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है जहाँ ट्रिक से मैंने याद कराए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल। तो उस वीडियो को देख लोगे तो ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, और फिर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी आगे की जो वीडियोज़ है उन सब का लिंक आपको चैप्टर 2 वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। अब इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी ना जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वरना प्लान था मैं और डिटेल में और एक एक चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता, लेकिन मुझे लगता है कि ऑनलाइन में विदाउट फेस टू फेस इंटरेक्शन में उस चीज़ को एक्सप्लेन करना सिर्फ कन्फ्यूजन ही डेवलप करेगा। क्योंकि मैं यहाँ वीडियो बना दूंगा, फिर आप क्वेश्चन करोगे तो कमेंट में मैं इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। अगर ये ऑफलाइन पढ़ाया जाता, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता, तो उस समय आप डाउट पूछ सकते थे, मैं क्लियर करा सकता था, तो मुझे आइडिया लगता हाँ कितना आप समझ रहे हो और कितना और डीप इसको जाने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसीलिए टच नहीं की, वरना मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन की थी कि इस तरह समझाऊंगा, लेकिन उसको नहीं किया क्योंकि अगर उधर जाता तो कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती थी और आप उस समय तो पूछ नहीं पाते, फिर बाद में डाउट होता आपको। कभी लाइव क्लास लेंगे तो उस समय और डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।